हरोली उपमंडल के ईसपुर स्थित सहकारी सभा में बड़े स्तर पर हुए गोलमाल मामले में वीरवार को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट ऊना और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट शिमला की संयुक्त टीमों ने ईसपुर में 3 स्थानों पर दबिश दी। देर रात तक इस दबिश के दौरान जांच जारी रही। इसी बीच विजिलेंस ऊना की टीम ने सहकारी सभा के सचिव और सभा के प्रबंधन समिति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए सचिव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हरोली उपमंडल के ईसपुर गांव स्थित सहकारी सभा में करोड़ों रुपए के गोलमाल का मामला सामने आने के बाद सभा के जमाकर्ताओं ने जांच की मांग को लेकर जिला के उच्च अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कई शिकायतें सौंपी थी। लंबे समय से चल रही इस मामले की खींचतान के बाद वीरवार को विजिलेंस की ऊना यूनिट और एसआईयू शिमला की संयुक्त कार्रवाई में 3 टीमों का गठन किया गया। इन 3 टीमों ने विजिलेंस के ऊना स्थित एएसपी सागर चंद्र शर्मा की अगुवाई में सहकारी सभा के सचिव के घर, उसके फार्म हाउस और उसी के एक नजदीकी के घर दबिश दी। एएसपी विजिलेंस सागर चंद्र ने बताया कि आरोपी सचिव के ठिकानों पर छापेमारी में विजिलेंस को कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एएसपी विजिलेंस ने कहा कि आरोपी सचिव को मामले में गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईसपुर एग्री सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ऊना के तहसील हरोली में ईसपुर में। इसकी एक शिकायत एआरसी ऊना द्वारा जो है विजिलेंस को एक लिखित शिकायत दी गई थी और एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की गई और इसकी जांच जो है वो शिमला में विजिलेंस हेडक्वार्टर के एसआईयू की टीम को दी गई है। टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद कल जो है वो जो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो 3 जगहों पे इसमें जो मुख्य आरोपी सेक्रेटरी है सभा का, उसके घर पे उसका एक फार्म हाउस है उस पर, और एक और ठिकाने पे कल जो है कोर्ट के वारंट लेकर के वहाँ पे रेड्स की गई, सर्च की गई और उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रात को जो है वो उस सेक्रेटरी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। रेड के दौरान जो उस मुकदमा से संबंधित जो है वो कई चीज़ें जो है वो सीज किया गया है साक्ष्य के तौर पे, और इसमें जो आगे की जांच है वो घोटालों के बारे में वो की जाएगी। इसमें मोटे तौर पे जो है वो सेक्रेटरी द्वारा जो है काफ़ी मोटे लोन जो है अपने घर वालों के घर के सदस्य, जैसे अपने पिता के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने भतीजे के नाम पे और फैमिली फ्रेंड्स के नाम पर फर्जी कागज़ बनाकर दूसरों के फर्जी हस्ताक्षर करके इसने मोटे लोन जैसे 80 लाख, 95 लाख, 60 लाख इस तरह के मोटे लोन जो हैं वो निकाले हैं। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे लोन हैं जिसके जो है वो विस्तृत जांच में सामने आएगा, जहाँ पे इसने फर्जी तरीके से लोन जो है सोसाइटी के खाते से, जो कि सोसाइटी के मेंबरों का, लोगों का पैसा है, उसको निकाल के जो है उसको एम्बेजल किया है और ये इसके ऊपर विस्तृत जांच चल रही है। कितना अमाउंट हो सकता है? एफआईआर में ये अमाउंट जो है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि विभाग द्वारा करवाई गई है, उसमें ये अमाउंट 6 करोड़ 33 लाख के लगभग है। लेकिन ये विस्तृत जांच में है, जैसा कि एलिगेशंस हैं मेंबर के, तो ये अमाउंट जो है ये इससे काफ़ी बढ़ सकता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।